तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग दंडी यात्रा के बारे में जानने वाले हैं। दंडी यात्रा आखिर था क्या, दंडी यात्रा से क्या रिलेशन बनता है। तो सबसे पहले देखिए, दंडी यात्रा आपसे पूछ लिया जाता है बराबर आपके एग्जाम में जो है 100% एक क्वेश्चन आता ही आता है इससे। या तो सब्जेक्टिव आएगा या तो ऑब्जेक्टिव आएगा। आपसे ये पूछ लिया जाएगा दंडी यात्रा का संबंध किससे है, दंडी यात्रा क्या था। इसके अलावा ये पूछेगा कि दंडी यात्रा का जो उद्देश्य था वो क्या था। ठीक है, तो आपको 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको क्या लिखना होगा, यहाँ पे सबसे पहले ये देखिए कि दंडी यात्रा की शुरुआत कब हुई थी। तो एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से भी बनता है कि 12 मार्च 1930 ईस्वी को दंडी यात्रा की शुरुआत हुई थी। समाप्त कब हुआ था, 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को इसकी समाप्ति हुई थी। इसका नेतृत्व किसने किया था, तो महात्मा गांधी जी ने किया था। ठीक है, तो इसके अलावा अगर 2 मार्क्स में आपको पूछे जाते हैं तो आपको थ्योरी लिखना है। तो यहाँ पे आप लिखोगे, यह गांधी जी के साबरमती आश्रम से दंडी यात्रा 4 जिले और 48 गांव से होकर गुजरा था। चलिए, आपके ऑब्जेक्टिव में ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है कि जो दंडी यात्रा था कहां से शुरुआत हुआ था, तो साबरमती आश्रम से शुरुआत हुआ था। कितने जिले पूछ दे तो 4 जिले और 48 गांव से होकर गुजरा हुआ था। चलिए, इसके अलावा यहाँ पे हम थोड़ा सा देख लेते हैं इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसका मुख्य जो उद्देश्य था वो समुद्र के पानी से नमक बनाकर ब्रिटिश सरकार का उल्लंघन करेंगे और यहाँ पे भारतीय जनता के दिलों में ब्रिटिश कानूनों को भय निकालेंगे और जनता के आंदोलित करेंगे। कहने का मतलब ये नमक बनाने की प्रक्रिया थी। नमक बनाकर ये ब्रिटिश सरकार का उल्लंघन करना चाहता था और जो भी भारतीय था, ब्रिटिश के प्रति जो भी डर था उसको खत्म करने की ये प्रक्रिया थी। ठीक है, आपको यहाँ पे ध्यान रखना किससे रिलेटेड है, तो नमक से रिलेटेड है। दंडी यात्रा किससे रिलेटेड है, तो नमक से। आपके ऑब्जेक्टिव में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। चलिए, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी बता देते हैं जो आपके एग्जाम में बराबर हमेशा ये पूछे ही जाते हैं। इससे ऑब्जेक्टिव भी चांस बनते हैं और सब्जेक्टिव भी चांस बनते हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन कौन सा है। कह रहा है कि इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका क्या थी। यहाँ पे आपसे ये पूछा जा रहा है कि इटली और जर्मनी के एकीकरण जो था उसमें ऑस्ट्रिया की भूमिका क्या थी। तो एक चीज आप सबसे पहले ये जान लो कि एकीकरण का मतलब आखिर होता क्या है। एकीकरण का मतलब होता है कि एकत्रित करना, मतलब एक साथ करना, है ना। जैसे मान लो कि जर्मनी था ना, जर्मनी इटली शब्द था, अलग अलग पार्टों में अलग अलग हिस्सों में ये बटा हुआ था। और ये ऑस्ट्रिया जो था ना, ऑस्ट्रिया कभी नहीं चाहता था कि ये सब एकीकरण हो पाए, ताकि ये सोच रहा था अगर ये सब जो एकीकरण हो जाएगा तो ये इस राष्ट्र जो है बहुत शक्तिशाली बन जाएगा और मेरा जो दबदबा है इटली और जर्मनी पे वो कम हो जाएगा। तो ऑस्ट्रिया इसका बाधक था। ठीक है, तो आपको सिंपल सा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाएगा कि इसका बाधक कौन था, तो ऑस्ट्रिया था। इसके अलावा यहाँ पे इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया बहुत बड़ा बाधक था। आपको ये चीज लिखना है। इसके अलावा यहाँ पे 2 नंबर में पूछे जाएंगे, तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि 1830 की क्रांति के बाद इटली के आंदोलन होना जो था वो शुरू हो चुका था। लेकिन ऑस्ट्रिया के जो चांसलर थे उस समय, आपको ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि ऑस्ट्रिया के चांसलर उस समय कौन था, तो मेटरनिक था। आपको ये ध्यान रखना है, मेटरनिक के द्वारा को दबाया गया था। ठीक है, ये जब आंदोलन इस इटली और जर्मनी में जब शुरू हुआ था ना, तो मेटरनिक के द्वारा जो था आंदोलन को दबाया गया ताकि उसका एकीकरण संभव कभी नहीं हो पाए। ठीक है, जिसके इटली का एकीकरण धीमा पड़ गया और इसी कारण से जो है इटली का जो एकीकरण होना था वो काफी धीमा पड़ गया। इसी प्रकार यहाँ पे देखेंगे, इसी प्रकार जर्मनी में मेटरनिक के द्वारा राष्ट्रीय आंदोलन को भी दबाया गया। जिस तरह से इटली में इसकी क्रांति को जो है आंदोलन को दबाया गया, इसी तरीके से जर्मनी में भी क्या किया मेटरनिक ने, उसकी जो राष्ट्रीय आंदोलन थी उसको भी ये दबाया गया। तो आप ये ध्यान रखना कि आपसे ऐसे ही पूछ लिया जाएगा कि इटली और जर्मनी का जो एकीकरण हुआ था तो कौन सा चांसलर था जो आंदोलन को दबाया। तो क्या आपको टिक आउट करना होगा, मेटरनिक किया था। ठीक है, तो ये काफी बार ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और 2 मार्क्स में आएंगे। यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी कम से कम यहाँ से 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव भी बन जाते हैं, तो आप इसको भी ध्यान रखिएगा। चलिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरीके का वीडियोस हमेशा इंपॉर्टेंट आपके लिए लाता रहूंगा जो आपके 10th की क्लास के एग्जाम में काफी बार पूछा जा चुका है और पूछा जाने वाला है। ठीक है, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। साथ में मैथ का भी मैं वीडियो यहाँ पे अपलोड करता हूँ। मैथ का भी जो भी वीडियो अपलोड करता हूँ काफी इंपॉर्टेंट है, उसको जाके आप देख सकते हैं। चलिए, सब्सक्राइब कीजिए, आप अच्छे वीडियो के साथ आएंगे अच्छे टॉपिक को लेके।